परफेक्ट. सो गाइस, वेलकम टू डे वन ट्रेडिंग गाइस. ओके, तो बेसिकली मुझे एक चीज बताओ गाइस, आप लोग ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने ना तो आज तक स्टॉक मार्केट में कभी ट्रेड किया है और ना तो कभी इन्वेस्ट किया है? गाइस ऐसे कितने लोग हैं? प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ. टाइप वन. जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया, जस्ट टाइप वन. ना तो कभी ट्रेड किया है, ना तो कभी इन्वेस्ट किया है. ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक ना तो ट्रेड किया ना तो इन्वेस्ट किया. ओके, गुड, परफेक्ट, आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड. ठीक है, परफेक्ट. तो गाइस देखो, बेसिकली स्टॉक मार्केट को अगर आप एक पैसा कमाने का जरिया समझ रहे हो, हाँ पैसा कमाने का जरिया है, मना नहीं कर रहा हूं मैं. ठीक है, बट अभी कैसे हम लोग सीख रहे हैं. ठीक है, तो इसको कोई भी एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं लेगा. ठीक है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हम इसको लेंगे. क्यों? क्योंकि अभी हम डेटा को पढ़ना सीखेंगे, अभी हम टेक्निकल चीजों को समझना सीखेंगे. ठीक है, उसके बाद में कहीं जाके चीजें प्रॉपर काम करेंगी. ठीक है, मैं अभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ इसके सब कुछ सही होने के बाद भी आप प्रॉफिट में रहोगे. नो बॉस, मार्केट आपको दोनों चीजें देगा, आपको प्रॉफिट भी देगा, लॉस भी देगा. इट इज अप टू यू कि आप चीजों को कैसे मैनेज करते हो मार्केट के अंदर, अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे रखते हो, अपना साइकोलॉजी कैसे रखते हो. बाय द वे गाइस, मेरा नाम मेहुल है. ठीक है, फ्रॉम पास्ट 7 years आई एम इन मार्केट, बट 2 साल से मैं सिखा भी रहा हूं मैं. तो इन एंड आउट मैं भी आप लोगों को आपके साथ में मैं ट्रेड करूंगा कमोडिटीज मार्केट में. इवनिंग में कमोडिटी मार्केट चालू होती है, तो वहां पे मैं जो भी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूंगा, जो भी टर्म्स, जो भी कंडीशंस डिस्कस करूंगा, जो भी रिस्क मैनेजमेंट पार्ट डिस्कस करूंगा, जो भी साइकोलॉजी डिस्कस करूंगा, ठीक है, वो सारी चीजें, ठीक है, मैं खुद भी आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा. एवरीवन क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? आप मेरे पोर्टफोलियोज भी देखोगे, आप मेरे म्यूचुअल फंड्स भी देखोगे, आप मेरे ट्रेडिंग पोजीशंस भी देखोगे. सारी चीजों का एक्सेस मैं आप लोगों को दूंगा, एंड एवरीथिंग विल गेट रिकॉर्डेड गाइस. ठीक है, सो डोंट वरी. हाँ, अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, पहले 1 वीक आपका थियरी प्लस प्रैक्टिकल है, फिर उसके बाद का 1 वीक गाइस आपका सेल्फ लर्निंग होगा, जहां पे आपको एक ग्रुप का एक्सेस मिलेगा. सब लोग वहां पे साथ में मिलकर एनालिसिस करते हैं, मुझे चीजें व्हाट्सएप करते हैं, फिर मैं उनको फीडबैक देता हूं कि उनका एनालिसिस सही है कि गलत है. फिर वो चाहे फंडामेंटल हो, वो टेक्निकल हो, वो चार्ट पैटर्न हो, वो कैंडलस्टिक हो, कुछ भी हो. एवरीवन, शैल वी स्टार्ट द सेशन नाउ? ऑल ऑफ यू जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में 1 लिख के कंफर्मेशन दे दो. शैल वी स्टार्ट द सेशन क्विकली? परफेक्ट. सो गाइस देखो, बेसिकली स्टॉक मार्केट को अगर हमें समझना है ना, स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है गाइस जहां पे हम कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं. ठीक है, अगेन मैं बात फिर से रिपीट करूंगा, स्टॉक मार्केट इज द प्लेस जहां पे हम कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर रहे हो गाइस? आप यहाँ पे किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो. ठीक है, अगर आपने किसी अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है या आप अच्छे बिजनेस में ट्रेड कर रहे हो, सो देयर इज एन हाई चांस कि आपको वहां से बेनिफिट होगा. क्यों? बिजनेस अच्छा है तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा, ट्रेडिंग में उसका प्राइस भी बढ़ेगा. ठीक है, बट अगर आप सस्ते वाले बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब बिजनेस में कोई क्वालिटी ही नहीं है, आपको जस्ट बिकॉज वो बिजनेस दिखा कि यार बहुत सस्ता मिल रहा है, खरीद लेता हूं मैं करके, तो गाइस वहां पे हमें मुंह की बल खाने मिल सकती है. मतलब वो स्टॉक हमें रुलाएगा 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 रुलाएगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद कंटाल के बोलोगे यार क्या फालतू मार्केट चल रहा है यहाँ पे. ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना का, स्टॉक मार्केट के अंदर जितना इंपॉर्टेंस फंडामेंटल का है उतना ही इंपॉर्टेंस टेक्निकल का भी है. ठीक है, तो अगर बात रही यहाँ पे ट्रेड करने की, इन्वेस्ट करने की, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. फंडामेंटल मुझे ये बताता है कि मुझे कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है. एवरीवन, आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट अगेन. ठीक है, फंडामेंटल मुझे ये बताता है मुझे कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, मुझे कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है. ठीक है, बट टेक्निकल मुझे ये बताता है कि मुझे कब करना है. एवरीवन, अभी एक मुझे बात बताओ, कंटिन्यूसली भी फिलहाल मार्केट गिर रहा है. ठीक है, अभी आप बोलोगे यार नहीं यार मैंने तो सारे अच्छे स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किए थे, फिर भी मेरा पोर्टफोलियो रेड है. एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं? ऑल ऑफ यू, आर यू गाइस विद मी? एक बार मुझे चैट बॉक्स में अपडेट दे दो जरा प्लीज क्विकली. हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर मार्केट की कंडीशन सही नहीं है और आप कितने भी अच्छे स्टॉक्स में पैसा डाल लो गाइस, वहां पे आपको लॉस ही होगा. क्यों? क्योंकि मार्केट ही फेवर में नहीं है ऊपर जाने के. एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्यों कह रहा हूं कि टेक्निकल मुझे ये बताता है कि कब करना है. मुझे पता है कि फ्रूट्स शरीर के लिए अच्छे होते हैं,
बट मैं कभी भी उठ सुट फ्रूट्स खा लूंगा तो काम होगा क्या? नहीं गाइस, उल्टा शरीर को नुकसान करेगा वो चीज। तो सिमिलरली गाइस, जब कभी भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो, जब कभी भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मार्केट को टेक्निकल एस्पेक्ट से एंड फंडामेंटल एस्पेक्ट से देखो। ठीक है, अभी फंडामेंटल एस्पेक्ट में क्या आता है, हम पहले वो देख लेते हैं। फंडामेंटल एस्पेक्ट में गाइस, आप कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट्स देखते हो। ठीक है, आप कंपनी के बैलेंस शीट्स को देखते हो, आप कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हो, आप कंपनी के बिजनेस को देखते हो। ये सारी चीजें गाइस आती हैं आपकी फंडामेंटल्स के अंदर। ठीक है, कंपनी का बैकबोन होता है, इसको हम कहते हैं। उसके बाद में आता है गाइस अपना टेक्निकल्स। टेक्निकल्स में हम क्या देखते हैं गाइस? टेक्निकल्स में हम उस कंपनी के स्टॉक का चार्ट का बिहेवियर देखते हैं, हम प्राइस के बिहेवियर को समझते हैं, हम कैंडल्स के बिहेवियर को समझेंगे, हम चार्ट के पैटर्न को समझेंगे। इसी से ही गाइस हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट कि ये सारी चीजें क्यों इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में? ऑल ऑफ यू। तो अगर आपको कभी कोई कहता है ना क्या नहीं तू खाली फंडामेंटल एनालिसिस कर तेरा काम सही हो जाएगा, अवॉइड गाइस, ऐसा नहीं करना है। कर रहे हो तो प्रॉपर दोनों को साथ में रख के करो गाइस। क्लियर है सबको? ऑल ऑफ यू एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में 1 टाइप करके बता दो, क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ जो मैंने अभी समझाया सबको? ऑल ऑफ यू क्विकली, जल्दी से गाइस प्लीज। ठीक है, अभी गाइस ये समझ लो आप लोग कि हमारे पास 2 दुकानें हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज। ठीक है, आज जो भी कंपनी लिस्ट होती है मार्केट में, ठीक है, वो लिस्ट होती है एक्सचेंज पे, एनएससी और बीएसई पे। तो आप जब कभी भी खरीदने जाते हो कोई भी स्टॉक, ठीक है, तो आप एनएससी एंड बीएसई से खरीदते हो। एवरीवन समझ में आ गया? अभी आप लोगों के पास 2 एक्सचेंजेस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस कि अगर अगर सही एग्जांपल दूं तो इट्स लाइक अ स्विगी। ठीक है, स्विगी का काम क्या है? इमेजिन करोगे स्विगी एप्लीकेशन पे 2 रेस्टोरेंट्स है। ठीक है, अगर आपको खाना मंगाना है तो आप उन्हीं 2 रेस्टोरेंट से मंगाओगे। ठीक है, तो सिमिलरली जब आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, तो आप इन्हीं 2 एक्सचेंज से कर सकते हो। ठीक है एवरीवन, तो जैसे अपना स्विगी है, जोमैटो है, वैसे ही अपने लिए एंजल वन का एप्लीकेशन है, अब स्टॉक्स का एप्लीकेशन है, स्टॉक कार्ड का एप्लीकेशन है। सो एप्लीकेशन आपका मीडिएटर है, आपका ब्रोकर है, जो आपके लिए वो स्टॉक लेके आएगा। जैसे आपको रिलायंस चाहिए, रिलायंस लेके आएगा, आपको टाटा चाहिए, आपके लिए टाटा लेके आएगा, आपके लिए एबीसी कंपनी चाहिए, एबीसी कंपनी लेके आएगा। जैसे आप स्विगी एप्लीकेशन पे किसी फूड को ऑर्डर प्लेस करते हो तो स्विगी क्या करता है? वो फूड आपके लिए लेके आके डिलीवर करता है। सिमिलरली आपका जो एंजल वन का एप्लीकेशन है गाइस, वो भी वही काम करता है। एवरीवन सबको क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? अभी ऑल ऑफ यू, एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, ये कैसे काम करते हैं अभी जल्दी से एक बार मुझे चैट बॉक्स में 1 टाइप करके बता दो गाइस। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? अभी गाइस देखो, अभी मैं बहुत ही बेसिक से बात कर रहा हूँ, ज्यादा बेसिक्स में मैं जाने वाला भी नहीं हूँ, मैं क्लियर बोल रहा हूँ गाइस। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस जहां पे हम कंपनीज को खरीदते हैं और हम कंपनीज को बेचते हैं। ठीक है, अगर हमने अच्छे कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली गाइस अपना इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होगा। बट अगर आपने गलत कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, कुछ सोचे समझे बगैर, तो वहां पे लॉस भी होगा। ठीक है, स्टॉक्स आप कहां से खरीदोगे? आप एनएससी एंड बीएससी से खरीदोगे। बट अगेन आप अपना एंजल वन का एप्लीकेशन है, आप स्टॉक कार्ड का है, आप अब स्टॉक से, ये एक्सवाइजेड एप्लीकेशन जिसमें भी आपका डीमैट अकाउंट है अभी एवरीवन, आप वो यूज करके अपने ऑर्डर प्लेसेस आप कर पाओगे वहां से। ठीक है एवरीवन, आई होप ये मैंने एक बार रिपीट कर दिया, फिर से आप लोगों के लिए कंसेप्ट क्लियर हो गया रहेगा अभी। ठीक है, चलो अभी गाइस देखो, आप किसी भी स्टॉक में 1 शेयर खरीदो या 10 शेयर खरीदो, 1000 खरीदो, 10,000 खरीदो, आप रहोगे तो उस कंपनी के ओनर ही। एवरीवन, एक होता है कंपनी का मेन ओनर जिसने खुद कंपनी स्टार्ट करी है। ठीक है, और एक होते हैं हम जैसे लोग जिसने उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करा है, मतलब उस कंपनी की इक्विटी हमारे पास है, उस कंपनी का शेयर हमारे पास है। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? सो इन्वेस्टर बाय स्टॉक्स टू गेन अ शेयर इन प्रॉफिट एंड पोटेंशियली सी अप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यू। सिमिलरली अगर गलत स्टॉक खरीदोगे तो आपको अपना स्टॉक का वैल्यू डिप्रिशिएट होता हुआ भी दिखेगा। एवरीवन क्लियर है? बाकी गाइस देखो, मार्केट को रेगुलेट करने के लिए 3 चीजें हैं अपने पास। एक है स्टैट्यूटरी बॉडी जो पूरा मार्केट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, एंड 2 है डिपॉजिटरीज। ओके, सेबी का काम है गाइस कंपनीज को
इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, इन सब के लिए रूल्स को मैनेज करना। उनका काम है चेक करना क्या कोई बंदा मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहा है, क्या कोई बंदा स्पेकुलेशन तो नहीं कर रहा है। तो ये सब का काम किसका है देखने का, ये सेबी का काम है गाइस, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, एनएसडीएल का काम ज्यादा कुछ नहीं है गाइस, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, जो भी सारी चीजें होती है, आपका केवाईसी होता है, आपका इनकम टैक्स होता है, एलटीसीजी, एसटीसीजी, ये सारी चीजें गाइस एनएसडीएल के पास है। टैक्सिंग वाला पार्ट, मतलब एनएसडीएल का काम है स्क्रूटनी करना, क्या जो बंदा ट्रेड करने के लिए आया है एक्सचेंज के पास या एंजल वन के पास, क्या वो जेन्युइन बंदा है या नहीं है। तो ये किसका काम है, वेरीफाई करना, एनएसडीएल का काम है। ठीक है, अब आते हैं गाइस सीडीएसएल पे। ठीक है, सीडीएसएल गाइस ये वो बंदा है ना, आपको जो चाहिए वो लाके देगा मार्केट से। फॉर एग्जांपल आपको रिलायंस चाहिए तो ढूंढ के लेके आएगा कि कौन रिलायंस बेच रहा है क्या यहाँ पे। ठीक है, आपको टाटा चाहिए, वो जाके ढूंढेगा एक्सचेंज में कौन टाटा बेच रहा है। तो जैसे ही आपके ऑर्डर्स मैच होंगे तब जाके एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एबीसी कंपनी है जिसका प्राइस चल रहा है अभी 30 रुपीज, मुझे ये खरीदना है 30 रुपीज पे, बट सामने कोई इसको 30 रुपीज से बेचने वाला भी तो होना चाहिए, राइट। तो ये मुझे कौन करके देगा, ये मुझे सीडीएसएल करके देगा। वो ढूंढेगा कि भाई 30 रुपीज में कोई स्टॉक को बेच रहा है क्या, तो वो क्या करेगा, जिसको बाय करना है जिसको सेल करना है उनको मैच कर देगा और एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेगा। मतलब सेलर ने स्टॉक बेचा, बायर ने स्टॉक को बाय किया। एवरीवन क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट। मतलब सीडीएसएल सिंपल करेगा गाइस, हर बायर के लिए एक सेलर है और एक हर सेलर के लिए एक बायर है। एवरीवन समझ में आ गया आप लोगों में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर बायर के लिए एक सेलर है और एक सेलर के लिए बायर है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस देखो मैं सिंपल एक चीज बोलूंगा, जब कभी भी आप मार्केट में ट्रेड करने आओगे या इन्वेस्ट करने आओगे, मेक श्योर कि आप मार्केट खुलने से आधा घंटा पहले या एक दिन पहले, आधा घंटा पहले आप वहां पे अपना प्रॉपर रिसर्च, अपना प्रॉपर एनालिसिस करो, कोई भी ट्रेड लेने से पहले, कोई भी पोजीशन बनाने से पहले। एवरीवन आई होप कि ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया है बेसिक्स का, कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। क्विकली गाइस जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो प्लीज, ऑल ऑफ यू क्विकली। गाइस देखो मैं मानता हूं कि हर कोई एक सेम स्पीड से नहीं सीखता है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं जितना हो सके उतना स्लो जाऊं। अगर एक ही चीज में बार बार रिपीट करूंगा तो टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। मेरी रिक्वेस्ट है गाइस कि जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखने के बाद में मुझे व्हाट्सएप करना अगर नहीं समझा तो। ठीक है, ओके चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस अभी एक चीज मुझे बताओ कि मार्केट में तो बायर्स एंड सेलर्स ही होते हैं ना, राइट एवरीवन। मार्केट में तो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, बट गाइस 3 तरह के बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एक होता है आपका हाई नेटवर्थ वाला बंदा, और एक होता है रिटेल ट्रेडर जो हम लोग हैं, आप और मैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे। गाइस इसके अंदर कौन आते हैं पता है, FII एंड DII, जिसको हम कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। DII स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। ये लोग होते हैं इंस्टीट्यूशनल। गाइस अभी एक बात बताता हूं, ये लोग कौन होते हैं, बैंक हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, हेज फंड्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गए। मेरा कहने का मतलब ये है गाइस, इनके पास पैसा होता है हमारा, इनके पास एम्प्लॉयज होते हैं अच्छे वाले, जो दिन में 7-7 8-8 घंटे बैठ के रिसर्च करते हैं इनके लिए। और ये लोग जब मार्केट में एंट्री बनाते हैं या एग्जिट बनाते हैं ना गाइस, तो मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंट आता है। क्यों? क्योंकि ये लोग के पास बहुत सारा पैसा होता है। किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है। एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? तो अगर मैं FII की बात करूं यहाँ पे गाइस, तो FII में देखो बैंक ऑफ सिंगापुर हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, मतलब कोई भी कंट्री का बैंक जो बाहर से आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे ब्लैक रॉक हो गया, जैसे JP मॉर्गन हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया। ये लोग सब लोग कौन है गाइस? ये लोग सब लोग FII लोग हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो लोग बाहर से पैसा लेके आते हैं अपने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। आई होप अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट एकदम क्लियरली समझ में आ गया। एवरीवन प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। तो गाइस देखो, इनके पास नेटवर्क है, इनके पास पावर है, इनके पास पैसा भी है, सारी चीजें। हाँ यस यश, परफेक्ट, सही बोल रहे हो आप यश।
दे हैव थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस। मैं एक एग्जांपल दूंगा अभी आप लोगों को, लाइव में समझ में आ जाएगा। मैं आज का ही बताऊंगा ना आप लोगों को कि आज एफआईआईएस ने बाइंग की है या सेलिंग की है, तो वो क्लियर होगा आप लोगों को। हाँ यस यश, LIC से डी आया है, HDFC बैंक डी आया है अपने लिए, SBI बैंक डी आया है। क्लियर है यश अभी आपको? एवरीवन, सबको FII के बारे में क्लियर हुआ अभी? ठीक है, वेरी गुड। अभी गाइस आते हैं हाई नेटवर्थ वाले पे। अभी ये लोग कौन लोग हैं? राकेश झुनझुनवाला सर हो गए, राधा किशन दमानी, विजय केडिया, मीन्स ये वो अमीर लोग हैं गाइस जिनके पास अपना खुद का पैसा है। वो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लेके आते हैं खाली, और इक्का दुक्का कंपनी में अच्छा खासा स्टेक लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, अच्छा खासा स्टेक लेके बैठ जाते हैं। इनको मार्केट के मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है गाइस, इनको खाली अपने पैसा जो स्टॉक में इन्वेस्ट किया है ना, इनको खाली उनसे मतलब है। जैसे ही उनको वहां पे फायदा दिखता है वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, निकल जाते हैं। ये लोग गाइस मार्केट में मूवमेंट नहीं क्रिएट करते। ठीक है एवरीवन, जिस तरह से FII-DII करते हैं ना, उस तरह से ये लोग नहीं कर पाएंगे। FII-DII के पास तो हजारों करोड़ों रुपए है, इनके पास कितना रहेगा? 500 करोड़, 600 करोड़। बट गिने चुने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं लोग, जैसे ही प्रॉफिट मिला लेके निकल जाओ, इनको मार्केट से मतलब नहीं है। ठीक है, पैसा है इसके लिए, नेटवर्क है इसके लिए, सब कुछ आराम से हो जाता है इनके लिए। ठीक है, अब आते हैं रिटेल ट्रेडर्स पे गाइस। ये हम लोग हैं, आप और मैं। ठीक है, हम क्या करते हैं गाइस? हम लोग रेफरेंस लेते हैं यूट्यूब चैनल का, हम लोग रेफरेंस लेते हैं अपने फ्रेंड्स का, हम लोग रेफरेंस लेते हैं टेलीग्राम का, हम लोग रेफरेंस लेते हैं न्यूज चैनल का। आई मीन टू से हम ऐसी इंफॉर्मेशन पे रिलाई करते हैं जो इंफॉर्मेशन का इफेक्ट ऑलरेडी मार्केट में हो चुका है। एवरीवन, जो इंफॉर्मेशन का इफेक्ट मार्केट पे ऑलरेडी हो चुका है। मेरा कहने का मतलब ये है गाइस, हम ऐसे इंफॉर्मेशन को यूज करके ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं जिसका रिलेवेंस कुछ नहीं है, वो पब्लिकली अवेलेबल है, वो सही है गलत है, अभी काम करेगा नहीं करेगा, कुछ मतलब नहीं उसका। एक मुझे बात बताओ, रिटेल ट्रेडर हमेशा लॉसेस में क्यों होते हैं? बिकॉज हम लोग रिसर्च नहीं करते, इसके लिए हम डायरेक्टली मार्केट में कूदते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं गाइस पता है? एनालिसिस बाद में करेंगे, पहले हम पोजीशन बना लेते हैं, और जब पोजीशन अपने बैक फायर होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं? नहीं यार, जो प्राइस पे बाई किया वो प्राइस पे आ रहे तो तब मैं निकलूंगा। मतलब हम लॉसेस को होल्ड करके रखते हैं, और वहीं जब आपको प्रॉफिट दिखा आप तुरंत एग्जिट करोगे। ऐसा नहीं करना है गाइस, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको लॉस कब बुक करना है। हाँ एवरीवन, आशीष सिखाऊंगा मैं वो चीज सारी, डोंट वरी। ठीक है, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को एवरीवन। तो ये टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स और ये जो सारी चीजें हैं, जो भी क्लियर हुआ अभी आप लोगों को, तो मैक्सिमम पावर किसके पास है गाइस? FII एंड DII के पास है। चलो आज हम देखते हैं कि FII ने क्या किया है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, आज हम देखेंगे FII ने क्या किया है। एक सेकेंड। हाँ ओके गाइस, ये रहा वो डेटा। एवरीवन, क्या देखने मिल रहा है आज? FII ने कितने की बाइंग की है? 7,470 करोड़ की यहाँ पे बाइंग हुई है गाइस। ये 21 मार्च तक का डेटा है, और आज है अपना 24। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ। अगर मैं मार्च मंथ में देखता हूं अभी यहाँ पे गाइस, ये डेटा अपडेटेड नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। दिस डेटा इज नॉट अपडेटेड। एक सेकेंड, मैं अपडेटेड डेटा निकाल लेता हूं आप लोगों के लिए। गाइस ये सब कुछ है ना, गूगल पे भी अवेलेबल है, आप खाली FII डेटा टाइप करो। ये मे भी शाम को 7 बजे के आसपास अपडेट हो जाएगा। ओके हाँ गाइस, ये देखो ये हुआ है। देखो आज FII ने कितने की बाइंग की है? टोटल 3055 CR की। एवरीवन ये देख लो, इन लोगों ने 12,000 करोड़ की सेलिंग की है। ठीक है, और 15,000 करोड़ की बाइंग की है। ठीक है, तो नेट क्या आ गया यहाँ पे? आज टोटल 3000 करोड़ की बाइंग हुई है। ठीक है, हमें DII से मतलब नहीं है गाइस। अभी जाहिर सी बात है, DII तो अपना इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने ही बैठा है, इंडियन इकोनॉमी को। वो तो जाहिर सी बात है, बाहर यहाँ वहां वो तो पैसा इन्वेस्ट करता ही रहेगा। मेन हमें ये देखना है कि बाहर का कितना पैसा इंडिया में आ रहा है, बाहर का कितना पैसा इंडियन मार्केट में आ रहा है। एवरीवन,
क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट? ये लिंक मैं दे देता हूं आप लोगों को चैट बॉक्स में गाइस, कॉपी करके रख लेना, चेक करने के लिए आपको काम आएगा। ये डेटा डेली शाम को 6:30 के आसपास अपडेट हो जाता है। एवरीवन क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट? अभी प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स गाइस, सबको क्लियर हुआ अभी ये वाला पार्ट? ठीक है, चलो अभी गाइस एक चीज और समझते हैं यहाँ पे हम लोग। मैं फिर से अपने पीपीटी पे आ जाता हूँ यहाँ पे, वेट। गाइस मुझे एक बार प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, क्या आप लोगों को ये वाला पार्ट क्लियर हो गया? एवरीवन ठीक है, परफेक्ट। चलो अभी गाइस यहां पे अगर आप लोग देखोगे ना, मार्केट इंडाइसेस, मार्केट इंडाइसेस मतलब क्या गाइस? अपने इंडियन मार्केट में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, ठीक है? अपने इंडियन मार्केट में गाइस अंडरस्टैंड ना, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर का अपना इंडाइसेस है, ठीक है? और इंडाइसेस में क्या है, अलग अलग स्टॉक्स हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं निफ्टी का ऑटोमोबाइल इंडाइसेस की बात करता हूं, तो ऑटोमोबाइल में आपको मारुति मिलेगा, आइशर मिलेगा, आपको टाटा मोटर्स मिलेगा, एवरीवन आपको अशोक लीलैंड मिलेगा। मतलब जो भी कंपनियां ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं वो सारी कंपनी आपको कहां पे मिलेंगी? ऑटोमोबाइल के इंडाइसेस में। जैसे पेट्रोकेमिकल, अगर पेट्रोकेमिकल देख लेते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री देख लेते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, एवरीवन आइशर हो गया, ये सब लोग मतलब जो जो कंपनी पेट्रोल भी बनाती हैं वो आपको सारी चीजें कहां पे मिलेंगी? पेट्रोल के इंडेक्स में या तो पेट्रोकेमिकल के इंडाइसेस में आपको मिलेंगी। एवरीवन क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को? जैसे अगर मैं यहां पे एफएमसीजी की बात करता हूं, एफएमसीजी मतलब क्या? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो उसके इंडाइसेस में आपको क्या क्या देखने मिलेगा गाइस? हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको देखने मिलेगा। मतलब जो कंपनीज खाने पीने का सामान बनाती हैं, बॉडी केयर का सामान बनाती हैं, वो सारे स्टॉक्स वो इंडाइसेस में आएंगे। मतलब इंडेक्स मुझे ये बताता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा काम कर रहा है। तो बेसिकली अगर आप अपने बेंचमार्क इंडेक्स को देखोगे निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 के अंदर आपको क्या देखने मिलेंगे? इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स आपको देखने मिलेंगे। दैट मीन्स वो स्टॉक्स हमें बताते हैं कि आज मेरा मार्केट ऊपर है या नीचे है। अभी आप एक चीज यहां पे देख लो गाइस, मैं यहां पे कुछ ओपन कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है? 1 सेकेंड, वन मोमेंट है गाइस, ये मैं लॉग इन कर लेता हूं 1 मिनट के लिए खाली। गाइस ये मुझे एरर दे रहा है एक्चुअली, 1 सेकेंड है। ठीक है गाइस, अभी यहां पे देख लो आप लोग, स्क्रीन पे मैं क्या दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये अभी निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स है। आप देखो एक चीज यहां पे गाइस, मैक्सिमम स्टॉक्स आज ग्रीन है, राइट? ऑल ऑफ यू क्विकली लुक हियर, मैक्सिमम स्टॉक्स आर इन ग्रीन टुडे। अगर आप यहां पे देखोगे, मैक्सिमम स्टॉक्स आर इन ग्रीन टुडे। तो इसके लिए अपना निफ्टी एकदम ऊपर क्लोज हुआ है। मतलब अगर आज मुझे कोई पूछेगा भाई इंडियन मार्केट का अपडेट क्या है, मैं बोलूंगा यार आज तो मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है आज। लेकिन ऊपर क्लोज क्यों हुआ? क्योंकि निफ्टी 50 के स्टॉक्स आज ऊपर क्लोज हुए हैं। एवरीवन अभी जैसे अगर मैं यहां पे आप लोगों को दिखाता हूं बैंकिंग सेक्टर गाइस, आज बैंकिंग सेक्टर कितना पॉइंट्स ऊपर है? 1000 पॉइंट्स ऊपर है गाइस। अगर आप यहाँ पे इसका कंपोजिशन देखोगे आपको एक आइडिया मिलेगा कि देखो आज बैंकिंग स्टॉक सारे एकदम प्रॉपरली ग्रीन है, खाली एक बैंक छोड़ के, विच इज इंडसइंड बैंक, क्योंकि वो भी अभी उसकी न्यूज़ेस चल रही हैं फ्रॉड के इसके लिए। बट अदरवाइज जितने भी सारे बैंक्स हैं अगर आप देखोगे, सारे के सारे बैंक्स का आज एकदम ग्रीन है। अब बैंक निफ्टी ऊपर क्यों है? क्योंकि आज बैंकिंग सेक्टर ऊपर है। एवरीवन ये समझ में आ गया अभी आप लोगों को? इंडाइसेस मतलब क्या? इंडाइसेस मतलब इंडेक्स, इंडेक्स मतलब सेक्टर। समझ में आएगा इस आप लोगों को? तो आप निफ्टी 50 में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हो, ऑल ऑफ यू गाइस।
ये क्लियर हुआ आपको सबको, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली दैट व्हाट इज इंडेक्स वाला पार्ट क्लियर हुआ? हाँ भाई देखो, ये अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल देके बताऊं ना, इट्स लाइक सिमिलर अपना 10th स्टैंडर्ड की तरह। अगर मुझे देखना है कि आज मुझे 10th में कितने परसेंटेज आए, वो मैं कैसे देखूंगा? मेरे जो 10th के सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैंने कैसे परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पे मेरा परसेंटेज निकलेगा, राइट? कि हाँ 10th में 75% आया, 10th में 80% आया, ठीक है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। सिमिलरली गाइस, निफ्टी भी वैसा ही काम करता है, ठीक है? अगर स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो निफ्टी नीचे, स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया तो निफ्टी ऊपर। एवरीवन क्लियर हो रहा है अभी सबको ये वाला पार्ट गाइस? ठीक है, अभी आगे देखते हैं यहां पे हम लोग। ओके गाइस, अभी यहां पे थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग को आज आज खाली मैं आप लोगों को बेसिक समझाऊंगा, ठीक है गाइस? ये मुझे लिख के देना पड़ेगा आप लोगों को, मैं लिखवा देता हूं, एक सेकेंड रुक जाओ। 1 मिनट, हाँ। विच वन पॉइंट सी टू? ठीक है, अभी गाइस एक मुझे बात बताओ, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, ठीक है, इफ यू आर ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, ओके, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो स्टॉक्स का जो भी प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये स्टॉक के बिजनेस पे डिपेंड करेगा, राइट एवरीवन? गाइस मैं सही बोल रहा हूं? प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। अगर इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन ए स्टॉक, हाउ विल प्राइस फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन द बिजनेस? क्यों? क्योंकि ये स्टॉक की अपनी खुद की वैल्यू है, राइट एवरीवन? द स्टॉक हैज इट्स ओन वैल्यू। तो गाइस स्टॉक मार्केट में जिस चीज की अपनी वैल्यू होती है ना, उसको हम कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट कहते हैं उसको, ठीक है एवरीवन? अभी स्टॉक मार्केट में जिस चीज की अपनी खुद की वैल्यू नहीं होती है उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। एवरीवन, जिस चीज की अपनी खुद की वैल्यू नहीं होती है उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि प्राइस इज डिराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइन एसेट। एवरीवन, अगर इसे एकदम सिंपल सा एग्जांपल देके अगर मुझे आपको ये समझाना हो, ठीक है, तो आप यहां पे एक चीज देख लो। जैसे हम लेते हैं यहां पे मिल्क, ठीक है? मिल्क क्या है? मिल्क एक अंडरलाइन एसेट है, मिल्क की अपनी खुद की वैल्यू है, राइट एवरीवन? बट जो मिल्क से प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, जो मिल्क से प्रोडक्ट बनते हैं, तो इसमें जैसे मैं ले लेता हूं यहां पे जो स्वीट्स बनते हैं मिल्क से, ठीक है, दही हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, बटर मिल्क हो गया। गाइस मुझे एक बात बताओ, क्या स्वीट्स का, दही का, पनीर का, बटर मिल्क का अपना खुद का कुछ वैल्यू है क्या एवरीवन? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। इनका काम कैसे होगा? अगर दूध का प्राइस बढ़ गया तो ये लोग का भी प्राइस बढ़ जाएगा, दूध का प्राइस कम हो गया तो ये लोग का भी प्राइस कम हो जाएगा। क्या ये लोग अपना इंडिपेंडेंट वैल्यू चला पा रहे हैं क्या गाइस? मुझे एक बात बताओ। हाँ, ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, क्या इनमें से किसी की भी अपनी खुद की इंडिपेंडेंट वैल्यू है? नहीं है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे मिल्क में भी देखोगे ना, मिल्क की अपनी खुद की तो वैल्यू है एवरीवन, मिल्क में तो अपनी खुद की वैल्यू है ना। सिमिलरली गाइस एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं गाइस, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या है? अपना अंडरलाइंग एसेट है। आई मीन टू से कि क्रूड ऑयल से क्या बनता है? क्रूड ऑयल से बनेगा आपका पेट्रोल, डेरिवेटिव है ये पेट्रोल तो, ठीक है? पेट्रोल हो गया, इंजन ऑयल हो गया, और भी मतलब जो प्रोडक्ट्स जो रहेंगे एक्सवाइजेड अदर प्रोडक्ट्स जो क्रूड ऑयल से बनते हैं, ठीक है? क्रूड ऑयल का तो अपना खुद का वैल्यू है, राइट एवरीवन? क्रूड ऑयल हैव इट्स ओन वैल्यू, राइट? मैं सही बोल रहा हूं गाइस? बताइए जरा मुझे। क्रूड ऑयल की तो अपनी खुद की वैल्यू है, बट पेट्रोल क्या अपने हिसाब से प्राइस अपना बढ़ा सकता है, कम कर सकता है क्या? नहीं बॉस, क्रूड ऑयल के बेसिस पे ही तो काम होगा ना वहां पे। क्रूड ऑयल अगर सस्ता मिला है तो पेट्रोल हमें सस्ता मिलेगा, क्रूड ऑयल महंगा मिला है तो पेट्रोल हमें और महंगा मिलेगा। एवरीवन,
डेरिवेटिव क्या है एंड अंडरलाइन एसेट क्या है। ये क्लियर हुआ सबको अभी? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से गाइस, एवरीवन। हाँ गाइस, सबको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? प्लीज बताइए मुझे गाइस, प्लीज। ओके, वेरी गुड। अभी गाइस ये तो आप लोगों ने देख लिया। गाइस इसका स्क्रीनशॉट चाहिए क्या आप लोगों को? एवरीवन, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए आप लोगों को? स्टॉक अलग चीज है, शेयर अलग चीज है, मैं लास्ट में बताऊंगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा गाइस आप लोगों को, ठीक है? गाइस अभी यहां पे फोकस करो ध्यान से, हमें ये बेसिक चीज तो पता चल गई अभी यहाँ पे, ठीक है? अब हम यहाँ पे मेन पार्ट को समझेंगे। अभी गाइस डेरिवेटिव्स में भी ना दो ऑप्शंस होते हैं गाइस, जितना भी डेरिवेटिव है, ठीक है? ऑल द डेरिवेटिव हैव टू ऑप्शंस, ठीक है? हर डेरिवेटिव का दो ऑप्शन है, ठीक है? अभी पहला डेरिवेटिव को हम क्या कहेंगे? एक्स वाई जेड, कुछ भी रहने दो, पेट्रोल है, दही है, बटर मिल्क है, कुछ भी रहने दो, ठीक है? तो पहला डेरिवेटिव होता है अपना कॉल ऑप्शन का। मतलब कॉल ऑप्शन में आप कब ट्रेड करेंगे? व्हेन माय अंडरलाइंग एसेट प्राइस इज इन अप ट्रेंड। मतलब जब मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जा रहा है तब मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। मैं पुट ऑप्शन में कब ट्रेड करूंगा? व्हेन माय अंडरलाइंग एसेट प्राइस इज इन डाउन ट्रेंड। मतलब आप एक चीज समझो गाइस यहां पे, मतलब आप यहां पे जब मार्केट ऊपर जा रहा है आप तभी भी पैसे कमा सकते हो, जब मार्केट नीचे जा रहा है आप तभी भी पैसे कमा सकते हो। मतलब अभी इमेजिन करो एक XYZ कंपनी है, नाम नहीं लेता हूं गाइस मैं अभी, ठीक है? XYZ कंपनी का प्राइस ऊपर जाएगा तो आप उस XYZ कंपनी का कॉल ऑप्शन खरीदोगे। अगर आपको लगता है उस XYZ कंपनी का प्राइस गिरेगा तो आप क्या करोगे? उस XYZ कंपनी का पुट ऑप्शन में आप ट्रेड करोगे। एवरीवन समझ में आया आपको? एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ में समझाता हूं गाइस, देखो, ठीक है? अभी मैं बात करता हूं निफ्टी की, ठीक है? निफ्टी क्या है मेरा? निफ्टी मेरा अंडरलाइंग एसेट है, ठीक है? बट मेरे सामने निफ्टी के और भी दो डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है? निफ्टी का कॉल ऑप्शन, निफ्टी का पुट ऑप्शन, निफ्टी का पुट ऑप्शन, ठीक है? अभी फिलहाल निफ्टी का इमेजिन कर लो गाइस, यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं, निफ्टी का प्राइस चल रहा है 7 रुपीस, ठीक है? तो आप क्या करोगे? निफ्टी का कॉल ऑप्शन, निफ्टी का 7 रुपए का कॉल ऑप्शन, ठीक है? निफ्टी का 7 रुपए का पुट ऑप्शन, ठीक है? अगर आपको लगता है निफ्टी 7 रुपए से ऊपर जाएगा तो आप क्या ट्रेड करोगे गाइस? बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। अगर आपको लगता है निफ्टी 7 रुपए से ऊपर जाएगा तो आप निफ्टी का क्या ट्रेड करोगे? निफ्टी का कॉल ऑप्शन ट्रेड करोगे। अगर मुझे लगता है निफ्टी का प्राइस नीचे जाएगा तो आप क्या ट्रेड करोगे? निफ्टी का पुट ऑप्शन ट्रेड करोगे। एवरीवन दोनों ही केस में क्या होगा पता है? 7 रुपए का मतलब जो भी 7 रुपए का प्रीमियम है, अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है, इमेजिन कर लेता हूं निफ्टी का निफ्टी 7 का कॉल ऑप्शन है, उसका प्राइस है, इमेजिन कर लो 10 रुपीस, ठीक है? निफ्टी 7 का पुट का भी प्राइस चल रहा है 9 रुपीस। अभी निफ्टी गया 7 रुपीस से सीधा 20 रुपीस पे गाइस, 7 रुपीस से सीधा गया 20 रुपीस पे, ठीक है? मैं भी बोल देता हूं कि ये भी बढ़ जाएगा, यहां पे 10 रुपीस से 13 पे चला जाएगा, ठीक है? मतलब जो 10 रुपीज से 13 रुपीज के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो अमाउंट आपका प्रॉफिट होगा। एवरीवन क्यों? क्योंकि निफ्टी का प्राइस ऊपर गया, इसके लिए आपको कॉल ऑप्शन में फायदा हुआ। एवरीवन क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट? प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स में क्लियर कर दो जल्दी से, ऑल ऑफ यू गाइस। अभी आप एक बेसिक समझ लो गाइस कि अगर अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जा रहा है तो मुझे कॉल ऑप्शन लेना है, अगर अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जा रहा है तो मुझे पुट ऑप्शन लेना है। सिमिलरली स्टॉक का एग्जांपल देख लेते हैं गाइस, ठीक है?
स्टॉक नहीं, क्रूड ऑयल लेते गाइस, क्रूड ऑयल, ठीक है। अभी क्रूड ऑयल का प्राइस चलो इमेजिन करो 50 रुपीज चल रहा है, तो ठीक है। तो आपके पास अभी देखो क्रूड ऑयल के दो डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। क्रूड 50 कॉल, क्रूड 50 पुट। एवरीवन ध्यान से देखो, अभी यहां पे आप लोग, अगर मुझे लगता है क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो मैं क्रूड ऑयल के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा, अगर मुझे लगता है क्रूड ऑयल का प्राइस घटेगा तो मैं क्रूड ऑयल के पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। गाइस क्लियर हुआ अभी ये सबको, ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, वो नंबर एंड प्रीमियम वाला पार्ट अभी साइड पे रख दो, उसको हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं एक्चुअली, वो मैंने कल के लिए रखा है। अभी खाली आप बेसिक समझ लो, मुझे खाली एक बार चैट बॉक्स में ये अपडेट दे दो गाइस आप लोग, क्या ये बेसिक वाला पार्ट आप सबको क्लियर हुआ अभी? ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, जल्दी से क्विकली। ठीक है, परफेक्ट। गाइस देखो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा आप लोगों के लिए, डोंट वरी। आशीष ये नेक्स्ट सेशन के लिए रखा है मैंने ये, ठीक है, ये नेक्स्ट सेशन के लिए रखा है प्लीज, ठीक है। गाइस देखो एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, प्लीज अपना फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेट कर लेना, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेट करने के लिए गाइस, क्योंकि ये सारी चीजें आप कब सीखोगे, जब आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेटेड रहेगा। अभी इसमें आप क्या क्या सीखोगे मैं पहले ये बता देता हूं। मैं आप लोगों को इसमें मार्केट के डेटा को कैसे रीड करते हैं, कि मार्केट कब गैप अप खुलेगा, मार्केट कब गैप डाउन खुलेगा, हमें कब कॉल ऑप्शन लेना है, हमें कब पुट ऑप्शन लेना है, कितने टाइम के लिए होल्ड रखना है, डेटा को कैसे रीड करना है, ये सारी चीजें गाइस मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। बट कब होगा, जब आप अपना एफएनओ एक्टिवेट कराओगे तब, उसके लिए आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात करना गाइस, ठीक है। नंबर 1 चीज। नंबर 2 गाइस देखो, जब आप अपना डीमैट अकाउंट खोल रहे थे, आपके कोऑर्डिनेटर ने आपको कहा रहेगा कि प्लीज अपने अकाउंट में आप नियर बाय 1000 टू 1500 रुपीज ऐड करने के लिए, ठीक है। वो क्यों कहा गया है आपको, मार्केट के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। वो ऑर्डर्स कब प्लेस करना है, देखो नॉर्मल बाय सेल तो हर कोई कर लेता है, देखो जैसे डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, बाय सेल आप कर सकते हो, बट ऑर्डर का सिग्निफिकेंस क्या है, स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर कब बाय करना है, मुझे स्टॉप लॉस कब लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, लिमिट ऑर्डर कब लगाना है, एवरीवन ये सारी चीजें गाइस आपको कौन सिखाएगा, आपका कोऑर्डिनेटर सिखाएगा। तो क्या होगा गाइस, आप एक छोटा सा जब फंड ऐड करते हो ना, पहले तो आपका कोऑर्डिनेटर उसी फंड से आपको हेल्प करता है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। वो आपको एक एक्सवाइजेड बोलेगा, आप कोई भी स्टॉक होल्ड कर लो, ठीक है, आप उसको होल्ड करते हो 24 टू 48 आवर्स के लिए, एंड बाद में आप अपना फ्यूचर एंड ऑप्शंस को एक्टिवेशन के लिए डाल देते हो। दिस इज हाउ यू एक्टिवेट योर एफएनओ। एंड आफ्टर दैट गाइस, जैसे अपना ट्रेनिंग आगे बढ़ता जाएगा, उसी के साथ में वो लोग भी आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाते जाएंगे, ठीक है। नंबर 2। नंबर 3 गाइस, ये जो पैसा डालोगे 1000 टू 1500 जो भी है ये अमाउंट, ठीक है, इस चीज में प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत करना गाइस, मैं क्लियर बोल रहा हूं। आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे हो उस पैसे से, आप उस पैसे से भी मार्केट के डेटा को समझ रहे हो, डेटा को आप सीख रहे हो, ठीक है। तो जब कभी भी आप कोई भी पोजीशन बाय करोगे, बाइंग का आपको 20 रुपीज लगेगा, सेलिंग का भी आपको 20 रुपीज लगेगा, मतलब प्लस टैक्सेस, ओके। अगेन जितनी बार बाय करोगे उतनी बार 20 रुपीज, जितनी बार सेल करोगे उतनी बार 20 रुपीज, एंड ये यूनिफॉर्म चार्जेस है गाइस, गवर्नमेंट के थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू, नथिंग कम्स टू इक्विटी पाठशाला इन दिस, ओके। तो इट इज माय रिक्वेस्ट कि आप गाइस अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भी सीखो साथ में, और मेरे साथ में आप प्रॉपर सीखते आगे आगे जाओ। तो क्या होगा, इवनिंग में जब कभी भी मैं लाइव मार्केट में आऊंगा ना, मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे एंड फ्राइडे को हम लाइव मार्केट में रहेंगे इवनिंग में, ठीक है। तो वहां पे वही सारी चीजें मैं खुद आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, मेरे फंड से, मेरे अकाउंट से। On that time you will come to know that how things are working in the market actually. Everyone, सबको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट गाइस? एक बार प्लीज मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो, इट इज माय रिक्वेस्ट प्लीज, ऑल ऑफ यू। हाँ आशीष जी, मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन कही थी, ट्रेडिंग अभी नई चीज है, ठीक है, इसको एज अ सेकेंडरी ही लेके चलो, अभी हमें इसको प्राइमरी नहीं करना है।
ठीक है। एंड रही बात गाइस, देखो आप लोगों के डाउट्स की, क्वेश्चंस की, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट गाइस। ये देखो, ये मेरा नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए फिर से, ठीक है। दिस इज माई नंबर एवरीवन, आप लोग ये नंबर मेरा सेव कर लो विद द नेम मेहुल और मुझे व्हाट्सएप कर देना गाइस, आई विल हेल्प यू।